क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। आपने क्लास 10th में कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था? जोड़ डालिए जोड़ डालिए। हाँ बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था द बैंड ऑफ 7 कलर दैट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड क्या? स्पेक्ट्रम। जो होता नहीं था, प्रिज्म से पास करती तो 7 कलर होती थी, वो ऑब्टेन होती थी क्या स्क्रीन पे, उसी को क्या कहते थे? स्पेक्ट्रम कहते थे। ये छोटी छोटी हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे वहां पे। बट यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है होता है? तो देखिए इनको कैसे डिफाइन किया गया है, कहा गया है द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ के अनुसार, उनकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग वाइडली डिफरेंटिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन्होंने कहा कि देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनको क्या किया गया है? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसके अनुसार? वेवलेंथ के अनुसार, फ्रीक्वेंसी के अनुसार, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, हैविंग वाइडली डिफरेंटिंग प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हुई होगी तभी इन्हें क्या किया होगा? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाला गया होगा, हाँ कि ना? अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में किस तरह डाला गया है? अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के अनुसार और फ्रीक्वेंसी के अनुसार, और ऑर्डरली डाला गया है, ऑर्डर वाइज डाला गया है। मतलब वेवलेंथ बढ़ रही होगी कुछ या घट रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग डाला गया होगा। पहले सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी या छोटी वेवलेंथ होगी, ठीक है, ठीक है, जिसकी मान लेते हैं एनर्जी ले लेते हैं, सबसे अच्छा एनर्जी, सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी हुई होगी उसको सबसे ऊपर, सबसे कम जिसकी होगी उसको सबसे नीचे। तो ये क्या हुआ? कुछ ऑर्डर वाइज डाला गया है। घटता घट रही एनर्जी, घट रही एनर्जी, घट रही एनर्जी, तो ऐसे डाला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी के कुछ रेफरेंस लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है? इनको अरेंज किया गया है, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। समझ में आया कि नहीं? देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया ना? उसी को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर से पढ़ते हैं, क्या कहा गया? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अकॉर्डेंस किसके अनुसार? विद देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आया कि नहीं? अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों। देखिए बच्चों, जो जितनी भी यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि गामा रेज, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी भी ये सब है हमारी, ये सब क्या है? सेम फैमिली से आई हैं। जैसे कि मैं अगर बहुत ही अच्छा एग्जांपल लूं, अच्छा देखते हैं आपको लगता है कि नहीं? जैसे आप कभी बाजार गए, मंडी उंडी में गए, वहां पे आलू होता है, आलू है, बट आलू जो है देखेंगे आप अलग लोग अलग अलग बेच रहे होंगे, कहेंगे भैया ये किसी नाम का आलू है, ये किसी नाम का आलू है, डिफरेंट डिफरेंट आलू है, ठीक है। जब पापा वापा बनाया जाता है तो उसके लिए डिफरेंट 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 आलू होते हैं, हाँ कि ना? उसको अलग अलग करके रखा जाता है कि नहीं, कि भैया ये इस कैटेगरी का आलू है, ये इस कैटेगरी का आलू है, ये इस कैटेगरी का, कोई हरा आलू है, कोई लाल आलू है, तो कोई पीला आलू है, अलग अलग, पर है तो बच्चा आलू ही। समझ में आ रहा? इसी तरह यहां पे भी क्या गया है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी क्या है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही, बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। जैसे एक को कहा गया गामा, तो दूसरी को कहा गया क्या? इंफ्रा, तो तीसरी को कहा गया माइक्रो। तो उनमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, इसी वजह से कहा गया ये डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। समझ में आया? अब देखते हैं इनको। देखिए उनमें क्या थी? जो इनका प्रोडक्शन था वो सेम था। समझ में आ रहा है ना? उनका जो प्रोडक्शन है वो सेम है, उनका जो फेनोमिना है वो भी क्या है? सेम है, पर कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, ये देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? गामा रेज। लोग सोचते हैं गामा रेज तो भाई साहब सबका बाप होता है। देखिए ऐसा क्यों है? हाँ, बाप तो होता है भाई साहब। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है, जो ताकत होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया? सबका बाप। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पे एक चीज, इन सबको समझने से पहले एक चीज देखते हैं। जो हम लोगों ने बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला बना है, वो एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट विद फ्रीक्वेंसी। मतलब इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा? जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारा क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी,
हाँ कि ना। और जिसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर क्या है, एनर्जी क्या है ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। और अगर एनर्जी है ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। हाँ कि ना। इसी चीज को देखते हैं यहां पे, इसके अभी प्रॉपर्टीज सेपरेट पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो गामा रेज होती है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सबकी कम कहां है, रेडियो वेव की। तो देखिए हमने एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पे ऐसे ऐसे बनाई है। मतलब नीचे से ऊपर 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 क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। हाँ कि ना। तो हमने भी इसको भी क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को इस तरह रिप्रेजेंट किया है कि फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा रेज की। सबसे कम किसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव की। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह हमने लिखा है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, गामा की, और एनर्जी सबसे कम किसकी, रेडियो वेव्स की। बट वेवलेंथ देखें, वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एनर्जी है। तो जिसकी सबसे ज्यादा होगी एनर्जी, उसकी क्या होगी, सबसे कम वेवलेंथ होगी। मतलब एनर्जी क्या है, गामा वेव की, गामा रेज की, गामा रेज की क्या है, सबसे ज्यादा है एनर्जी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। और सबसे कम एनर्जी क्या है, रेडियो वेव की, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। समझ में आया। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इसको लर्न करने में दिक्कत होती है। क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसको अगर आप ऐसे लर्न करना चाहें तो कैसे लर्न करेंगे, बताइए। इसे कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बताता हूं। जैसे ये जी है, तो जी से आप मान लें गाड़ी, गाड़ी XUV नाम है गाड़ी का, XUV। तो गाड़ी XUV, आई के आप कहेंगे इन, M से माई, R से रेंज। तो गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो यहां पे आप लिख लीजिए अगर आपको याद रखना है। कैसे लिखेंगे, याद करने के लिए यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, क्या है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। समझ में आया कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये इसे याद करने का तरीका है। अगर नीचे से अगर आप याद करना चाहते हैं, कहां से, यहां से आप याद करना चाहते हैं, तो इसको भी तरीका है, बट आप ऐसे याद करिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इन सब चीजों की बात, ठीक है। इसे अब क्या करिए, आप अच्छे से लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसकी, गामा रेज की, एक्स रेज की, और जो फर्दर है उनकी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गामा रेज की। हम लोगों को क्या पता है बच्चों, कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E = HF। हाँ कि ना। मतलब जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, मैंने बताया था ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनकी क्या होगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। हमने पढ़ा है ना कि जो गामा रेज होती हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या होती है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। हाँ कि ना। और इनकी जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो लेस होती है, कम होती है। किससे, 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होती है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड हैव मिनिमम एनर्जी, एंड हैव मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम नहीं बच्चा, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। गामा रेज भाई साहब सबका बाप है, तो इसका क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। हैव मैक्सिमम एनर्जी, और जो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जो इनका प्रोडक्शन होता है वो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियाई से होता है। ये न्यूक्लियाई जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा आपको, ठीक है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पे नहीं बताएंगे, हम बताएंगे रेडियो एक्टिव डिके में, न्यूक्लियाई में, अच्छे से वहां पे ये पूरा चैप्टर है न्यूक्लियाई। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां का यूजेस क्या होता है, गामा रेज का क्या यूज होता है। देखिए इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, इसी वजह से क्या होती है, इनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ये घुस के चली जाती हैं, ठीक है। इनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, इसी वजह से दे आर यूज टू किल द कैंसीरियस सेल। अब क्या होता है, अगर शरीर में किसी के अंदर कैंसीरियस सेल है तो उन्हें खत्म करने के लिए, मारने के लिए, तोड़ने के लिए क्या यूज होता है, गामा रे। समझ में आया कि नहीं। दे आर ऑल्सो यूज दे आर ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड। अब देखिए फूड स्टफ्स को भी प्रिजर्व करने के लिए इनको यूज किया जाता है, बस इनकी क्या की जाती है, एनर्जी कम कर दी जाती है। मतलब क्या हुआ है, फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज सॉफ्ट गामा रेज
ठीक है, हाई एनर्जी वाली नहीं, कम थोड़ा। सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग यहां पे सॉफ्ट गामा रेज यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वो किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि बेकार बना सकते हैं फूड को। अब यहां पे बात करते हैं एक्सरेज की। एक्सरेज क्या होता है, एक्सरेज की एनर्जी क्या होगी, घटेगी थोड़ी। अब जब एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। अब इनकी बढ़ेगी मतलब इनका मैक्सिमम कितनी तक जा सकती थी, 10⁻³ तक, तो यहां से क्या होगा 10⁻³ से ज्यादा होगी। कहां से, 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक इनकी रेंज रहती है। किसकी, वेवलेंथ की, किसकी, एक्सरेज की, हाँ कि ना। अब देखिए इनका जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सरे ट्यूब से होता है और इनर इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, देखो इनर, देखो दो तरीके के होते हैं एक्सरेज, इतना याद रखो। एक्सरेज से जो निकलती हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, और जो इनर इलेक्ट्रॉन वाला होगा उसको कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। देखो बच्चों मैं एक बता देता हूं आपको, एक्सरेज ट्यूब में क्या होता है, उसमें क्या होता है, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक मेटल सरफेस लेगा, हाँ कि ना, एक मेटल सरफेस मान लेते हैं, कोई मेटल सरफेस है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे स्ट्राइक करेगा बहुत तेजी से, और जो इनके अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जो इनर शेल होगा, अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पुचुक से यहां से निकाल के बाहर फेंक देगा। और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक देता है तो यहां पे क्या कर जाएगी, वैकेंसी खाली रह जाएगी। तो ये क्या करेगा, अपना जो हायर शेल जो है, और भी तो शेल होंगे, वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इसका हायर शेल है, तो यहां क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लाके इसमें पुचुक से डाल देगा, और फिर जो होगा, जो रे निकलेगी उसे क्या कहेंगे, एक्सरे। समझ में आया कि नहीं, उसे कहते हैं। अब देखिए यूजेस समझते हैं, देखो दे आर यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, बिकॉज दीज एक्सरे, अब देखिए एक्सरे क्या करती हैं, पास नहीं कर पाती हैं किससे, बोन से, बट पासेस थ्रू फ्लैश। इसीलिए जब किसी की हड्डी टूट जाती है, हाँ कि ना, लड़ाई झगड़ा जब होता है, मारपीट होती है, तो क्या होता है, टूट जाता है, या फिर कोई गिर विर जाता है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की नाक, किसी का टांग, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो जब हम लोग एक्सरे कराते हैं, तभी तो कहते हैं डॉक्टर लोग जाइए एक्सरे करवा लीजिए, तभी हमें पता चलेगा आपका पैर वैर टूटा है कि नहीं, फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। तो उसी से हम लोग को पता चलता है कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। तो दे आर यूज फॉर मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस। और एक्सरे क्या होती है, जो पास हो जाती है किससे, फ्लैश से हो जाती है, बट बोन से नहीं हो पाती। दे आर ऑल्सो यूज इन मैमोग्राफी, ये आपका होमवर्क है, समझिए मैमोग्राफी क्या होती है। अब देखिए इन दिस स्टडी ऑफ, देखो इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, समझिए इसको, ये अलग है, बस आप समझ लीजिए। दे आर यूज फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ में आएगा नहीं, यूजेस आप देख लीजिए, बस एग्जाम में अगर आया तो आप लिख दीजिएगा, यही छाप दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्ट्रा वायलेट लाइट पढ़ेंगे हम लोग, और विजिबल लाइट पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए अल्ट्रा वायलेट की जो लाइट होती है, ठीक है, वो कहां से कहां तक होती है, वेवलेंथ जो होगी, वो 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक जाएगी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये प्रोड्यूस होती है इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। देखिए ये आता है हमारा किसमें, लाइमन सीरीज में आता है, किसमें आता है, लाइमन सीरीज में। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, जो N2 शेल्स होंगे, N2 शेल्स मान लेते हैं, कुछ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 डॉट डॉट डॉट, वहां से इलेक्ट्रॉन N1 पर आता है। कहां पे आता है, N1 पे आता है। तो जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, कहां से कहां तक, किन सेल से, N2, हाँ कि ना, N2 क्या, 2 3 4 5 6 7 से जो इलेक्ट्रॉन आता है N1 शेल में, हाँ कि ना, समझ में आया, उससे जो प्रोड्यूस होती है लाइट वो होगी हमारी क्या, अल्ट्रा वायलेट लाइट। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसकी यूज देखिए, दे आर यूज फॉर in food preservation as it has lethal effect, हाँ कि ना, and microorganism। समझ में आया कि नहीं, और microorganism किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, सीधा स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, और ऑल्सो टू डिटेक्ट द
अल्टरेशन घी। अब देखिए अगर घी वी में मिलावट होती है तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? जो जिंक सल्फाइड होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे तो चमकने लगेगा थोड़ा बहुत, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरेंस, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं, ये होता है इसी वजह से। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं, अब देखिए अगर एक और यूज इसकी बात करें हम, तो जो नोट होती है, नोट को भी चेक करने के लिए होता है। अगर 500 या 1000 लोग हैं, अगर 1000 का नोट होता है, 2000 का होता है, अगर किसी दुकानदार को देने जाओ तो ऐसे से करके चेक करता नहीं है कि धूप में देखे, हाँ भाई साहब ये सही है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए अब विजिबल लाइट देखिए, विजिबल लाइट सबसे अनोखी लाइट जिससे हम लोग देख पाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने यूज इसका लिखा है, दे आर यूज टू स्टिमुलेट नर्व एंडिंग ऑफ ह्यूमन आई, मतलब हम लोग देख पाते हैं किसकी वजह से, इसी की वजह से। समझ में आया कि नहीं। अब अगर वेवलेंथ की बात करें, इसको याद रख लीजिएगा, जिनकी वजह से हम लोग देख पाते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। समझ में आया विजिबल लाइट, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए इनका जो प्रोडक्शन सोर्स होता है वो क्या होता है, बाल्मर सीरीज में होता है। मतलब ये कैसे प्रोड्यूस करती हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एमिट्स लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। ये भी तो कुछ उसी से रिलेट हुआ, बट यहां पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 2 3 4 5 6 से निकल के अगर N2 मतलब सेकेंड N2 जो N1 है हमारा, वो उसमें किस वाले शेल में, सेकेंड शेल में, यू यहां से निकला फिर आया किस में, सेकेंड में आएगा, तब जो हमारी लाइट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, विजिबल लाइट। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए ये देखिए, अगर देखिए 2 3 4 5 6 शेल एनर्जी शेल से अगर इलेक्ट्रॉन आता है सेकंड एनर्जी लेवल पे, ठीक है, सेकंड एनर्जी शेल पे, कहिए एनर्जी लेवल पे नहीं, सेकंड एनर्जी शेल पे आता है, हाँ कि ना, और तब जो लाइट एमिट होगी वो क्या होगी, विजिबल लाइट। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। यहां पे क्या था, यहां पे था 2 3 4 से आती थी 1 पे, और यहां पे क्या है 3 4 5 से आती है क्या, 2 पे आती है, और यहां पे आती थी 1 पे। समझ में आएगी नहीं, इसे लिखिए अब। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ेंगे और रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले इंफ्रारेड वेव्स होती क्या है। देखो बच्चों जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ये जो एनर्जी इनके पास होती है वो ये यूज करती हैं हीट रेडिएट करने के लिए। कैसे भी देखिए इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं क्या, हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं, मतलब हीट रेडिएट करती हैं वो। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो इनके पास एनर्जी होती है, सब लोग सबके अलग अलग है। देखो आपके स्कूल में क्या होंगे, डिफरेंट बच्चे होंगे, हाँ कि ना। कुछ बच्चा बहुत गुस्सा होता होगा, कोई होता ही नहीं होगा, तो गुस्सा होना उसकी कैरेक्टर है। इसी तरह इसका भी क्या है कि ये अपनी एनर्जी को क्या करता है, हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। कोई जो पढ़ाकू इंसान होगा वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई में खर्च करेगा, दिमाग लगाने में खर्च करेगा, और जो लड़ाकू है वो लड़ाई धड़ाई में करेगा। तो ऐसे ही क्या है, इंफ्रारेड जो होता है जिसके पास एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में रेडिएट करती है, हीट के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं। अब वेवलेंथ की बात करें तो ये 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक जाती है, का 1 mm तक जाती है, 1 मिलीमीटर तक जाती है। अभी तक मिलीमीटर नहीं आया था, अभी तक सिर्फ नैनो में ही चल रहा था, अब आया है मिलीमीटर। क्योंकि क्या हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इनका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस कहां से होती है, सोर्स क्या होता है इनका, वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम करेंगे, अगर भिड़ देंगे, वाइब्रेट करेंगे, या मॉलिक्यूल होंगे, तब क्या होगा, ये प्रोड्यूस होगा इंफ्रारेड, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होगी। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यूजर दे आर नॉट स्केटरिंग इन फॉग एंड स्मोक, सो यूज फॉर इंफ्रारेड फोटोग्राफी और हेयर्स फोटोग्राफी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्कैटर नहीं करती हैं फॉग में, मतलब ऐसे से स्कैटर्स नहीं कर जाती हैं फॉग में और स्मोक में। इसी वजह से क्या होता है, इनका यूज होता है फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटो खींचने में। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, इट इज ऑल्सो यूज फॉर
थेरेपी के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर ये हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है, तो जैसे कि आपके पीठ में दर्द होने लगा है तो उसको सेकाई कराई जाती है कि नहीं, तो इसीलिए इसके लिए भी यूज होता है। थेरेपी दी जाती है लोगों को उसको सेकने के लिए, ठीक है, जिससे क्या होता है मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और फिर दर्द कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए भी यूज होता है। अब देखिए अगर माइक्रोवेव की बात करें हम लोग, तो माइक्रोवेव की जो वेव लेंथ होती है वो क्या होगी 1 mm, 1 नैनो से स्टार्ट नहीं 1 mm से ये स्टार्ट होगी टू 0.1 मीटर तक इनकी क्या होगी वेव लेंथ होगी। तो ये अब धीरे धीरे क्या हो रही बढ़ ही रही है। प्रोडक्शन देखिए कि मैग्नेट्रॉन वॉल्व से होगा, इसका मैग्नेट्रॉन वॉल्व से। ये अब बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना समझिए प्रोडक्शन क्या होता है इनका मैग्नेट्रॉन वॉल्व से होता है। ये सेमीकंडक्टर से बना होता है, डायोड्स होते हैं, ये सब होता है, इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस आप इतना समझिए कि मैग्नेट्रॉन वॉल्व से होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब देखिए बच्चों रेडियो कम्युनिकेशन, इनका यूज कहां होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह हमारा जो रेडियो वेव होता है ये भी किसके लिए यूज होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए होता है, बट सोर्सेस डिफरेंट होते हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों ये 0.1 मीटर से भी बड़ी होती हैं, ठीक है, 0.1 मीटर से भी बड़ी होती हैं, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। समझ में आया कि नहीं? अब इनका जो प्रोडक्शन होता है वो रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। एरियल्स मतलब क्या एंटीना, मतलब जो एंटीना होगा वो कोई जैसे ही कोई चैनल कैच कर लेगा और वो चैनल किससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है बच्चों, तुरंत ये क्या करने लगता है एक्सेलरेट और एक्सेलरेट करने लगता है। और यही चीज हमारी क्या वो फॉर्म करेगी क्या रेडियो वेव्स फॉर्म करेंगी। समझ में आया कि नहीं? और यही क्या हो रहा है यूज किया जाता है क्या रेडियो कम्युनिकेशन में। तो बच्चों ये हुआ आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हुआ है, अगर अच्छा लगता है आपको बच्चों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर ठोकें।